नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल ज्ञान गंगा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक कुएं में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चे की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई तो उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चे ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा कि इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देख और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः में आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा में सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता हुए साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक दिन उसने अपनी बहू से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, परंतु ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमात तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने से उसके परिवार के मृतक जान जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।